मोस्ट वेलकम टू ब्लीच के हमारे इस सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि ब्लीच कौन सी कंपनी के होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। किसी में 4 किसी में 2 इस तरह की इसमें इंग्रेडिएंट्स आती होती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, उसी चैप्टर में हमने बात करी थी हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए अगर जब हमें ब्लीच लगाते हैं तो उसमें हमारी अगर जो गलती ना हो, अगर हो गई हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, वो हमने बात की। अभी मैं फिर आपको बताती हूँ इसी चैप्टर में कि हमें मौसम का ध्यान रखना है। मौसम का ध्यान रखना है मतलब ऐसा नहीं कि जैसे बाहर की मौसम है, हमारे सैलून की पार्लर में भी अभी क्या मौसम है। कस्टमर को डायरेक्ट फैन के नीचे नहीं बिठा सकते, एसी की जहाँ पे डायरेक्टली हवा आती है वहाँ पर हम कस्टमर को नहीं बिठा सकते। बिठाने से आड़ असर कुछ नहीं होगी, लेकिन हमें जो हमारा रिज़ल्ट जो चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए उनको ट्यूबलाइट के सामने ज़रूर बिठाएं। अगर ट्यूबलाइट के सामने बिठा दें तो आपको अपनी ब्लीच का अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। प्लस अगर जो बाय चांस कभी कुछ टाइमिंग हो गया है, जैसे 10 मिनट हमें इनका ब्लीच रखना है, तो उसके दौरान हमें उसको 2 मिनट पहले या समथिंग 2-3 मिनट पहले हमें उसे चेक करना है। तो चेक करने से अगर हमें दिखता है कि अगर ब्लीच हो नहीं रहा है तो हम फिर से उसका कुछ जुगाड़ कर सकते हैं ब्लीच को। जैसे जैसे टाइम जाएगा धीमे धीमे क्या होगा कि उसका जो मूवमेंट है, जो उसका काम है वर्क करने का, वो ब्लीच धीमे धीमे उसका वर्क वो कम कर देती है। तो हमें क्या करना है, उसको ब्लीच को हमको फेस के ऊपर जहाँ पे हमने लगाया उसको लगेगा, तो जिस एरिया में वो नहीं थोड़ा वर्क कर रहा है तो उस एरिया में हमको उसको वापस से थोड़ा उसको फेस के ऊपर ही हल्के हाथ से उंगलियों से उसको थोड़ा सा मिक्सअप करना है। तो मिक्सअप करने से क्या है कि जैसे कि कोई सोता हुआ इंसान जाग जाएगा, है ना। तो वो जो ब्लीच है जो वर्क कर रही है वो धीमे धीमे अभी रुक रही है, तो उसको वापस से हमें थोड़ा सा मिक्सअप करना है ताकि उसका केमिकल है फिर से वो वर्क करने लग जाए और हमें हमारा रिज़ल्ट मिले। ये आपको ज़रूर करना है जब अगर हमने ब्लीच बनाया है और वो ब्लीच बनाने के बावजूद भी उसका रिज़ल्ट हमें थोड़ा सा कम दिख रहा है, ऐसा क्यों है। तो बाय चांस ये हो सकता है या तो हमसे ब्लीच अच्छा ना बना हो ठीक से जैसा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर कूलिंग आ रही हो या फैन की हवा आ रही हो जिसका हमने ध्यान नहीं रखा है उस टाइम पर। तो आप उसको वापस से इस तरह का आप कर सकते हो। दूसरा कि ब्लीच फेशियल से पहले करना चाहिए या ब्लीच फेशियल के बाद में करना चाहिए। अब ये चीज़ भी इस तरह की है कि हम अगर जो ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है उसके ऊपर हम करते हैं तब हमें उसका चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि ऑयली स्किन वाले हैं अभी उनको हम बाद में करते हैं या पहले करते हैं तो उसमें कुछ इतना ज़्यादा वो उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर हम उसको बाद में करें तो भी सही रहेगा पैक लेने के बाद में। तो उससे क्या होगा, या पैक लेने के बाद में कर सकते हो या तो जैसे क्रीम के बाद में आप कर सकते हो, उसके बाद में आप पैक लगा तो ऐसा भी कर सकते हो। और ड्राई स्किन में क्या है कि अगर आप पूरा फेशियल फिनिश हो जाए उसके बाद में आप लास्ट में अगर ब्लीच करोगे तो वो जो वापस से वही चीज़ हो जाएगी, उसके अंदर जो नमी हमने क्रिएट की थी क्रीम से, वो नमी उसकी केमिकल की वजह से फिर से थोड़ी सी कम हो जाएगी ना। तो इसमें ड्राई स्किन में हमें पहले ब्लीच करना है, मगर पहले ब्लीच करना है तो स्किन उसकी ऑलरेडी ड्राई है, उसके बाद हम अगर हम केमिकल अप्लाई करेंगे फर्स्ट तो उनको ज़्यादा जलन होगी। तो इसलिए ऐसी स्किन के ऊपर पहले आप क्लिनसिंग अच्छे से कर दीजिए, उसके बाद में आप ब्लीच का अप्लाई करिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ड्राई स्किन में कब कर सकते हैं और ऑयली स्किन में आफ्टर या बिफोर दोनों ही टाइम, किसी भी टाइम आप कर सकते हो ब्लीच को। और सेंसिटिव स्किन में या दूसरी हर एक स्किन में आपको फेस का तो रीडिंग करना ही करना है कि इनको हम कहाँ पे लगाए। प्लस जो भी क्लाइंट आते हैं, अगर कोई ऐसे आते बोलते हैं हम तो घर पर ही ब्लीच कर लेते हैं, तो उनको भी आप ये सावधानियाँ बता सकते हो कि ब्लीच हमेशा सही तरीके से ही करना ज़रूरी है। वरना किसी दिन अगर जो स्किन की जो सातों अगर जो लेयर है वो अगर जल जाएगी या काली हो जाएगी तो फिर वो रिपेयर नहीं हो पाएगी। इसलिए ब्लीच में बहुत ज़रूरी है सावधानी रखना। इसीलिए कॉटन को भी हम साइड में रेडी रखेंगे बनाने के लिए, ताकि जहाँ पर भी क्लाइंट को जैसे आपने ब्लीच लगाया है तो वो बोलेंगे आपको कुछ चटपट हो रहा है, आपको स्किन में कुछ एलर्जी जैसा लग रहा है, बोलेंगे हाँ मुझे इस एरिया में कुछ ज़्यादा लग रहा है बाकी ऐसा नॉर्मल है। तो उस एरिया में आप वो तुरंत ही वो कॉटन वहाँ पर रख दी ताकि उतने एरिया का वो जो वर्क है उसका काम करना बंद हो जाए। ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है ब्लीच के अंदर, कई कई पार्लर में मैंने सुना है कि कोई आके हमें कहते भी हैं
कि वहाँ पर तो ब्लीच 10 मिनट रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो 2 मिनट में ही ब्लीच हो जाता है, 1 मिनट में ही ब्लीच हो जाता है। तो वो क्या है कि अगर इस तरह का ब्लीच जो है मार्केट में रेडीमेड मिलता नहीं है, मगर हम हमारे काम के अनुभव से हर ही चीज़ को पहचानते हैं कि इस प्रोडक्ट का क्या वर्क है और इसका क्या वर्क है। तो इसी तरह हम ऐसा करते हैं, 1 मिनट या 2 मिनट वाली ब्लीच हम खुद बनाते हैं, मार्केट में तो नहीं मिलती। तो जो डेवलपर आता है, तो डेवलपर के जो लेवल होते हैं वो 3, 6, 9 और 12 इस तरह के उसके डेवलपर के लेवल होते हैं। तो क्या करते हैं कभी कभी, और जो लास्ट वाला जो 12 वाला जो डेवलपर है उसके अंदर हम थोड़ा पाउडर, उसका जो ब्लीच का पाउडर है वो हम मिक्स करके और हम उसको लगाएंगे, तो और लगा के तुरंत ही 1 मिनट में अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो जो रिज़ल्ट हमें ब्लीच में चाहिए 10 मिनट में, 15 मिनट में, वो रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। डायरेक्टली आपको इस तरह का वर्क बगैर एक्सपीरियंस के नहीं करना चाहिए कि किसी ने कहा और हमने ये लगा लिया और ये हम कर दिए, क्योंकि जो 20 नंबर का जो डेवलपर है वो हेयर के लिए बना होता है, वो फेस के लिए नहीं बना होता है। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए जब तक आपको पूरा उसका स्किन का नॉलेज, का प्रोडक्ट का नॉलेज ना हो, तब तक आप ऐसा मत कीजिए, ठीक। और जो देखिए बालों जो ब्लीच है, तो ब्लीच क्या हम हेयर के बालों में भी कर सकते हैं। तो हेयर के बालों में जो ब्लीच जो करना होता है वो हेयर की ब्लीच अलग आती है, और हम जो ब्लीच करते हैं वो फेस की ब्लीच होती है। फिर भी आप ट्राई आप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट आएंगे या ऐसे जो होंगे घर बैठे जो काम करते हैं, वो बोलते हम तो बालों को हाँ हेयर में ही, हम तो हेयर में कर लेते हैं और हम तो ऐसा आ जाता है, मगर वो करना हार्मफुल होता है उनके लिए, उनके हेयर के लिए। अभी नहीं, जैसे उनको लास्ट टाइम पे कभी ना कभी उनको पता चलेगा कि उनके हेयर कितने डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि वो भी जो चीज़ है वो अलग ही प्रोडक्ट है। हेयर की जो आती है वो अलग ही प्रोडक्ट है, ये जो ब्लीच की प्रोडक्ट है ये अलग ही प्रोडक्ट है। तो हमें अपने काम से और हमें अपने अनुभव के ऊपर से जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बना हमको पता ही चल जाता है कि हमको मिर्ची कितनी डाल दी है और हल्दी कितनी डाल दी। अगर ये है तो इसमें कैसा टेस्ट चाहिएगा, ये है तो इसमें कैसा टेस्ट चाहिएगा। तो ब्यूटी पार्लर भी एक ऐसी ही चीज़ है कि हमारी रसोई है। हमें हर एक चीज़ का पूरा ज्ञान होना चाहिए, हर एक चीज़ का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कब हमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है और कितनी इस्तेमाल करनी है, कौन से क्लाइंट के ऊपर हमें कितनी वो इस्तेमाल करनी है। इसलिए मैंने कहा कि आप हर एक प्रोडक्ट को अच्छे से जान जाइए, क्लाइंट को अच्छे से जान जाइए। जब भी क्लाइंट आपके पास में आते हैं तो उनसे 2-3 क्वेश्चन कीजिए, बात कीजिए। जब तक आपको कुछ उनके बारे में आइडिया नहीं आता है, तब उसके बाद में ही आप उनके ऊपर फेशियल हो, ब्लीच हो या हेयर कटिंग हो, तो उस तरह का काम आप आराम से कीजिए और बातें करते करते कीजिए। थैंक यू।